गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, ये आपकी बुक सुगम संस्कृत, इसी से हम पढ़ रहे हैं। आज आपका पार्ट 1 जो है चैप्टर 1 वो हो चुका है। आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे, पार्ट 2 द्वितीय पाठ था, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं पढ़ना। अभी आपका नया सब्जेक्ट है, क्योंकि 4th क्लास तक तो संस्कृत था नहीं, 5th से है, तो समझने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर मन लगा के पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग भी अपनी अपनी बुक निकालिए और देखिए। क्या है? स्तुति। पहला था स्तुति, ये हमने आपको समझा दिया था। प्रार्थना, ठीक है, ये आपको लर्न भी करने के लिए हमने कहा था, आप लोगों ने याद कर लिया होगा। फिर है पहला चैप्टर आपका है वर्णमाला। वर्णमाला के बारे में हमने आपको समझाया था, PDF भी भेजा था, आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है, कंप्लीट कर लिया होगा। अब हम आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। आपका आप भी अपनी बुक पेज निकालिए। और लिंग परिचय क्या है? पार्ट 2 लिंग परिचय, द्वितीय पाठ है लिंग परिचय, इसी के बारे में आज पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है? अकारांत पुल्लिंग शब्द। अकारांत पुल्लिंग शब्द, ये पुल्लिंग लिंग के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या है, जिन शब्दों के अंत में अवर्ण होता है वे अकारांत कहलाते हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग लिंग शब्द कहलाते हैं। क्या कह रहा है कि जिन शब्दों के अंत में अवर्ण होता है वे अकारांत कहलाता है, और जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे कहलाते हैं पुल्लिंग लिंग शब्द। अब ये हम कैसे समझेंगे? देखिए, अभी हम आपको लिखकर समझा रहे हैं। देखिए, ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, स्कूल में होते तो हम बोर्ड पे समझा देते। तो चलिए कॉपी पे समझ लेते हैं। देखिए, जैसे क्या कह रहा है, जिन शब्दों में अकारांत होता है, ठीक है, जिन शब्दों में आवर्ण जुड़ा रहता है, जैसे ये है आपका सूर्य, ये सूर्य लिखा हुआ है, सूर्य, इसमें जो या है वो है अंत वाला, ठीक है ना, अंत का शब्द, इसी में अवर्ण जुड़ा है। वैसे सभी व्यंजनों में अवर्ण जुड़ा रहता है, तो ये जो इसमें अवर्ण जुड़ा है और यही क्या कहलाता है? आकारांत पुल्लिंग लिंग। जिसमें ये जुड़ा रहता है वो क्या कहलाता है? पुल्लिंग लिंग शब्द। क्या कहलाता है? पुल्लिंग लिंग कहलाता है। आगे जैसे देखिए, सूर्य का अर्थ होता है सूर्य, देवा देव, अश्वा का अर्थ होता है घोड़ा, बालका का अर्थ होता है बालक लड़का, पुरुष आदमी, काका का अर्थ होता है कौवा, सबका हिंदी हम बता रहे हैं संस्कृत का। वृषभा मीन्स होता है बैल, वृक्ष का अर्थ होता है पेड़, वानरा का अर्थ होता है हिंदी में बंदर, और कुकरह का अर्थ होता है कुत्ता, ठीक है। ये इसका वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, ये अभी हम आपको PDF के द्वारा भेजेंगे, आप लोग लिख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा कायदे से, तो आप लोग अनुवाद कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया अकारांत पुल्लिंग लिंग शब्द के बारे में, समझ लिए। अब देखिए, अब अकारांत हो गया है, अब है आकारांत, ठीक है ना। आकारांत स्त्रीलिंग। अब इसमें देखिए क्या है कि आ को आ से अंत होने वाले सभी शब्द आकारांत कहलाते हैं, और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। आ से अंत होने वाले शब्द आकारांत कहलाते हैं। कैसे? देखिए, अभी हमने आपको पुल्लिंग लिंग के बारे में बताया था। अब देखिए आप, जैसे ये है अजा, अ और ये जा पर आ की मात्रा है ना, यही जो आ की मात्रा है वही आकारांत, ठीक है ना, आ जुड़ा हुआ है, तो ये आपका हो गया स्त्रीलिंग, ठीक है ना। ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया। क्या हो गया? स्त्रीलिंग शब्द। और ये था पुल्लिंग लिंग शब्द।
आ गया समझ में? जिसमें खाली अ वर्ण होता है लास्ट में वो होता है पुल्लिंग लिंग, और जिसमें आ वर्ण जुड़ा हुआ होता है वो होता है स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, अब देखिए ये अजा है, आ वर्ण जुड़ा हुआ है, बड़ा आ जुड़ा तो स्त्रीलिंग हो गया, लेकिन अगर अ ज अब बिंदु लगा देंगे तो जगह अजा, और यहीं पे ये तो अजा है, ये अ ज है, आ वर्ण के ये बड़ा तो जुड़ा नहीं है, छोटा जुड़ा अजह है, तो ये आपका हो गया पुल्लिंग लिंग। क्या हो गया? पुल्लिंग लिंग शब्द हो गया। आया समझ में? अब तो आप लोग को समझ में आ गया होगा जो हम समझा रहे हैं। फिर एक देख लीजिए, आपको बता रहे हैं, बालिका, बालिका, ये बालिका लिखा हुआ है, बालिका में लास्ट में आ वर्ण जुड़ा है, आ की मात्रा जुड़ी हुई है, तो ये आपका हो गया स्त्रीलिंग। क्या हो गया? स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, और अगर बालका हो जाएगा, बालका, ये मात्रा तो लगी नहीं है, खाली बालिका लिखा है, अवर्ण है इसमें, खाली आपको क्या है? छोटा, तो ये हो जाएगा पुल्लिंग लिंग शब्द। पुल्लिंग लिंग शब्द। अब आपको ये कायदे से समझ में आ गया होगा कि कैसे आप पहचानेंगे। अगर आपको दिया जाए कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग लिंग के अलग अलग कीजिए शब्दों में से, तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। ऐसे हमने आपको इस कॉपी में समझा दिया है लिखकर कि कैसे स्त्रीलिंग पहचानेंगे शब्द और कैसे पुल्लिंग लिंग शब्द पहचानेंगे आप लोग। आ गया समझ में? अब देखिए इसके उदाहरण देखिए, बालिका का अर्थ होता है हिंदी में लड़की, वाटिका का अर्थ होता है बगीचा, पाठशाला हिंदी में विद्यालय स्कूल, गंगा नदी का नाम है स्त्रीलिंग है, अजा अभी मैंने आपको बताया, बकरी अध्यापिका शिक्षिका टीचर, मूषिका चूहिया, चटका चिड़िया, कलिका कली, शारदा का अर्थ होता सरस्वती जी को कहते हैं, लता बेल, और छात्रा स्कूल में पढ़ने वाली लड़की। ठीक है, ये हो गया। देखिए हमने अभी आपको जैसे अजा है, अजा हमने आपको समझाता है ये स्त्रीलिंग शब्द है क्योंकि आ वर्ण है, और अजा ये पुल्लिंग लिंग शब्द है तो इसका हो जाएगा बकरा। क्या हो जाएगा? बकरा। इसका अर्थ हो जाएगा आपका बकरी और इसका अर्थ होगा बकरा क्योंकि ये पुल्लिंग लिंग शब्द है। ऐसे ही बालिका है, ये लड़की हो गई और बालिका हो जाएगा तो लड़का हो जाएगा। आ गया समझ में? अब देखिए, और ये आपका वर्ड मीनिंग है स्त्रीलिंग शब्द का। ठीक है, ये आपको पीडीएफ द्वारा जाएगा, इसको खूब अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं क्या है। फिर है अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। अब इसके बारे में देख लीजिए। जिन शब्दों से यह पता नहीं चलता है कि वे पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, वे कहलाते हैं नपुंसकलिंग शब्द। क्या कह रहा है कि जिन शब्दों से यह पता नहीं चलता है कि वो पुल्लिंग लिंग है या स्त्रीलिंग शब्द हैं, वो कहलाते हैं नपुंसकलिंग शब्द। जैसे कि देखिए उदाहरण में छत्रम, छत्रम तो क्या हो गया? इसका अर्थ हो गया छाता। चक्रम का अर्थ हो गया चक्र। ये ना पुल्लिंग लिंग में आते हैं और ना स्त्रीलिंग में ये शब्द आते हैं। ठीक है, पुष्पम का अर्थ हो गया है फूल। कंदुकम का अर्थ होता है गेंद। पात्रम का अर्थ होता है हिंदी में बर्तन। घटम घड़ा। आम्रम आम, सबका ये हिंदी हम बता रहे हैं। कदली फलम केला। पुस्तकम किताब। कमलम कमल का फूल जो होता है। वस्त्रम कपड़ा। जलम पानी। तो ये सारे जो वर्ड हैं, जो शब्द हैं, वे क्या हैं? नपुंसकलिंग शब्द है। बहुत आसानी से आप लोग इसको पहचान जाएंगे। सब में माँ लगा है लास्ट में। ठीक है, और ये आपका पूरा हो गया। हमने जो समझा दिया आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए लिखा है कि अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के तीनों वचनों से में रूप, जैसे ये है पत्रम पतति,
पत्रे पततः पत्राणि पतन्ति, पत्ता गिरता है, 2 पत्ते गिरते हैं, सभी पत्ते गिरते हैं। कंदुकम क्रीडति, गेंद से खेलो। कंदुके क्रीडता, 2 गेंदों से खेल। कंदुकानी, सब बहुत सी गेंद से खेलो। चक्र भवन्ति, चक्रम भ्रमन्ति, चक्र घूमता है। चक्रे भ्रमता, 2 चक्र घूमते हैं। चक्राणि भ्रमन्ति, बहुत से चक्र घूमते हैं। ये सब नपुंसकलिंग है, ठीक है। तीनों वचनों में इसका यहाँ समझा रहा है नपुंसकलिंग का। फलम मधुरम भवति, फल मीठा होता है। फले मधुरम भवता, 2 फल मीठे होते हैं। फलानि मधुराणि भवन्ति, सभी फल मीठे होते हैं। नेत्रम पश्यति, नेत्र से देखो। नेत्रे पश्यता, 2 नेत्रों से देखो। नेत्राणि पश्यन्ति, सभी नेत्रों से देखो। ये सब किसके उदाहरण हैं बताइए? नपुंसकलिंग, सभी में माँ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये जो है अद्यो लिखित शब्दानाम उच्चारण कुरत, नीचे लिखे शब्दों का उच्चारण कीजिए। इसको आपको बोलना है। जब आप इसको बोलेंगे ना तो आपको ये संस्कृत बोलने आ जाएगा। जैसे कि पत्रम, छत्रम, पुष्पम, कदली फलम, मसीपात्रम, मसीपात्रम, उच्चारणम, आम्राणि, नेत्राणि, ठीक है। इसको आप बोलिएगा, उच्चारण कीजिएगा तो आपको संस्कृत पढ़ने आ जाएगा। अब है अधोलिखित शब्दानाम पृथक पृथक पुल्लिंगे, स्त्रीलिंगे, नपुंसकलिंगे च। क्या करना है कि आपको सभी ये जो नीचे शब्द दिए हैं उसमें स्त्रीलिंग, पुल्लिंग लिंग और नपुंसक लिंग को इन बॉक्स में से छांट कर अलग अलग यहाँ पर आपको लिखना है। अभी हम समझा भी दिए हैं आपको कि इसमें से स्त्रीलिंग कैसे आप पहचानेंगे, पुल्लिंग लिंग कैसे पहचानेंगे और नपुंसक लिंग कैसे पहचानेंगे। अब आप बहुत आसानी से इसको पहचान के यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने आपको लिख कर इसको समझा दिया है कॉपी में। फिर अधोलिखित संस्कृत वाक्य नाम हिंदी भाषायाम कुरत, निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में आपको अनुवाद करना है। दुग्धम मधुरम भवति, दूध मीठा होता है। फलम वृक्षाति पतति, फल वृक्ष से पेड़ से गिरता है। नेत्रे पश्यता, 2 नेत्रों से देखो। कमलम सुंदरम भवति, कमल सुंदर होता है। बालिका गच्छन्ति, लड़की जाती है। छात्रे पठता, छात्र पढ़ते हैं। बालको पठता, 2 बालक पढ़ते हैं। राधा पठती, राधा पढ़ती है। सुधा क्रीडति, और सुधा खेलती है। सब आपका पीठ द्वारा जाएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। हम आपको इसको दिखा भी दे रहे हैं कि कैसे लिखना है। देखिए, ऐसे आप डाल देंगे द्वितीय पाठ लिंग परिचय। उसके बाद अकारांत पुल्लिंग लिंग शब्द के बारे में इसको लिखेंगे कि जिन शब्दों के अंत में अवर्ण होता है वे अकारांत कहलाते हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग लिंग शब्द कहलाते हैं। उदाहरण में सूर्य, देव, वृक्ष इत्यादि। उसके बाद इसका वर्ड मीनिंग हमने लिखवा दिया है। देखिए, सूर्य का अर्थ होता है सूरज, देवा का देवता, अश्व का घोड़ा, गजा का हाथी, बालका का बालक, पुरुष आदमी, काका कौवा, शुका तोता, वृषभा बैल, वृक्षा पेड़, वानरा बंदर, कुकरा कुत्ता। तो ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट पेज पर देखिए, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द। आ से अंत होने वाले सभी शब्द आकारांत कहलाते हैं। ये अकारांत है और ये आकारांत है, ठीक है। जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। बालिका, वाटिका, लता इत्यादि। अब शब्द अर्थ देख लीजिए। बालिका एक लड़की, वाटिका बगीचा, पाठशाला विद्यालय, गंगा गंगा नदी, अजा बकरी, मूषिका चूहिया, कलिका एक कली शारदा सरस्वती, लता बेल छात्रा स्कूल जाने वाली लड़की, अध्यापिका शिक्षिका, चटका चिड़िया। ये हो गया। ऐसा ही आप लोगों को लिखना है। आपका पीडीएफ जाएगा, आप कायदे से लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर देखिए, नपुंसक लिखे हैं अकारांत नपुंसक लिंग शब्द। जिन शब्दों से यह पता नहीं चलता है कि वे पुल्लिंग लिंग है या नपुंसक लिंग शब्द कहलाते, पता नहीं चलता है कि वो पुल्लिंग लिंग है या है, वे नपुंसक लिंग शब्द कहलाते हैं। पता नहीं चलता कि पुल्लिंग लिंग है, ठीक है ना। स्त्रीलिंग या पुल्लिंग लिंग छूट गया थोड़ा सा। उदाहरण छत्रम, पुष्पम, कमलम।
शब्दार्थ है, गृहम का होता है घर, छत्रम का छाता, चक्रम चक्र, पहिया पात्रम बर्तन, आम्रम आम, पुष्पम फूल, कंदुकम गेंद और घटम घड़ा। अब है, ये हमने आपको बताया ही था, ये देखिए लिखा है कैसे अलग करके। कोशिश कीजिएगा कि इसमें बिना देखे आप लोग लिख लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि आपको आया है कि नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर है अध्योलिखित संस्कृताम हिंदी भाषायाम क्या करना है, अनुवाद करना है। दुग्ध मधुर भवति, हमने बताया था, दूध मीठा होता है। फलम वृक्षात् पतति, पेड़ से फल गिरता है। नेत्रे पश्यता, दो आंखों से देखो, यहाँ दो हो जाएगा, दो आंखों से देखो। कमलम सुंदरम भवति, कमल सुंदर होता है। बालिका गच्छति, सब बालक जाते हैं। छात्रे पठता, दो छात्राएं पढ़ती हैं। बालको पठत, दो बालक पढ़ते हैं। राधा पठती, राधा पढ़ती है। सुधा क्रीडति, सुधा खेलती है। ठीक है, फिर देखिए ये आपका गृह कार्य है, संस्कृत में अनुवाद करना है। ये गृह कार्य आपका होमवर्क है, ये आपको स्वयं करना है। ठीक है, तो ये आपका पूरा हो गया, ये आपको खुद करना है, आपका होमवर्क है। बुक में दिया है, पेज नंबर हम बोल दे रहे हैं, फिफ्टीन पर ही दिया है। ठीक है, देख लीजिएगा, लास्ट वाला है, 15 पेज नंबर पे दिया हुआ है, लास्ट का है। ठीक है, तो ये आपका पूरा हो गया बच्चों, देख लीजिए। हो गया, ये भी आपका हो गया। अब आपको मन लगा के लिखना है। ठीक है, देखिए ये पूरा हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, अगले क्लास में अगले पार्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। मन लगा के संस्कृत को पढ़िए, आपका नया सब्जेक्ट है, जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है।